रिटायरमेंट के अंदर कैपिटल का एडजस्टमेंट हमने करना है। शुरुआत करते हैं। दो तरह के क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और एक है छोटे क्वेश्चन जहां पर आपको सिर्फ कैलकुलेट करना बताया जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में कि पार्टनर्स को अपनी कैपिटल प्रपोर्शनेट करने के लिए कितना कैश लेकर के आना है, कितना कैश विड्रॉ करना है। केस 1 यहाँ पर है। 4 तरह के केसेस हैं, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस में आप पढ़िए। इस केस में होगा क्या? केस 1 की अगर बात करें, आपको गिवन क्या होगा? आपको गिवन होगा ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, आपको गिवन होगी फ्यूचर कैपिटल टोटल। ठीक है, ये गिवन होगी और आपको करना क्या होगा? जो फ्यूचर कैपिटल आपको गिवन है इसको प्रोपोर्शनेट करना होगा न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो में प्रोपोर्शनेट कर देंगे, उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के साथ में, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन पार्टनर कितना कैश इंट्रोड्यूस करेगा, कितना विड्रॉ करेगा। चलिए एक बार देखते हैं, ध्यान से देखिए। अरुण, तरुण, वरुण पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। तरुण हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है बच्चों। ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आपको गिवन है यहाँ पर 19,650, 19,800 और 9,150। तीनों की कैपिटल गिवन है। टोटल कैपिटल मैंने कहा था गिवन होगी यहाँ पर। नई फर्म की कैपिटल कितनी है? 28,000। ये कैपिटल किसके लिए होगी? एक पार्टनर तो रिटायर होकर के चला गया। कौन रिटायर होकर के गया है यहाँ पर? तरुण। तो ये जो फ्यूचर कैपिटल फिक्स्ड है ये किसकी कैपिटल है? तरुण की है कैश में शेयर? वो तो रिटायर हो गया। ये कैपिटल 28,000 किस में डिवाइड कर देंगे आप? अरुण और वरुण में। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। अरुण की कैपिटल कितनी होगी इसमें से और वरुण की कैपिटल कितनी होगी? क्योंकि तरुण तो हो गया रिटायर, तो ये 28,000 फ्यूचर कैपिटल को आप इन दोनों में डिवाइड कर दो। किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है इनका? 5:3। तो बच्चों इनकी न्यू कैपिटल क्या रहेगी बताओ, कैलकुलेट करके क्या है जल्दी से। 28,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, 10,500 और इसकी क्या रहेगी? ये रहेगी 10,500 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5, ये रहेगी 17,500। 5:3 में डिवाइड कर दिया हमने। अब कंपेयर करो इनकी ओल्ड कैपिटल के साथ में। बच्चों यहाँ पर अरुण की ओल्ड कैपिटल कितनी है? 19,650 और वरुण की ओल्ड कैपिटल कितनी है हमारे पास में? 9,150। तो अब बताओ क्या करना पड़ेगा? ध्यान देंगे, बताइए युगांशी क्या करेगा यहाँ पर? अरुण की पहले से कैपिटल थी 19,650, फ्यूचर में उसको रखनी है 17,500। तो बिजनेस में कैश डाले या निकाल ले? विड्रॉ कर लेगा। कितना अमाउंट विड्रॉ करेगा? 2,150 विड्रॉ कर लेगा। ये बात समझ गए? अब दूसरे पार्टनर की देखिए, पहले थी कैपिटल 9,150, मेंटेन करनी है 10,500। तो क्या करना पड़ेगा? इसको कैपिटल ज्यादा रखनी है तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कितना अमाउंट? 1,350। बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? अगर जर्नल एंट्री बनानी है तो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि पास द जर्नल एंट्री, नेसेसरी जर्नल एंट्री। कैश विड्रॉ करने के लिए एंट्री क्या करेंगे? कैश विड्रॉ कौन कर रहा है? एंट्री क्या बनेगी? अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। और बच्चों दूसरा, जो पार्टनर विड्रॉ इंट्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहा है वरुण, कितना? 1,350। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू वरुण कैपिटल। ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे चलें बच्चों। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है लेकिन आपको करना है ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के साथ में। शुरू कर दो। आप लोगों को इतना तो करना आता है कि ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो 2:1। 3 पार्टनर्स थे, लीजा, मोनिका और निशा। मोनिका रिटायर हो रही है और रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं बिजनेस को कैरी करने के लिए। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है। स्टॉक 50% का ले गया पार्टनर बुक वैल्यू पर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है। ये आइटम्स आप कहां पर लिख देंगे? रिवैल्यूएशन में। जल्दी से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ इन दोनों पॉइंट से। ये है एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 43। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए जल्दी से।
रिवैल्यूएशन बना रहे हैं तो बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, किस साइड आ जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिख दिया 240। मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, डेबिट साइड में लिख देंगे मशीनरी का 10%, मतलब 1,20,000 डेबिट में आ गया, ये आ गया क्रेडिट साइड में। 50% स्टॉक पार्टनर्स लेकर के जा रहे हैं, ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा क्योंकि ये तो बुक वैल्यू पर लेकर के जा रहे हैं, तो सेम अमाउंट उनकी कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस नहीं है कि हम उसको रिवैल्यूएशन में दिखाएं, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन में तभी दिखाया जाता है जब हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू से प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप बना रहे हैं, डेटर्स का 5% डेटर्स थे बच्चों, कितने थे डेटर्स हमारे पास में, 4 लाख रुपीज, 4 लाख का 5% 20,000 आप प्रोविजन बना रहे हो, डेबिट साइड में आ जाएगा। तो डेबिट साइड में सिर्फ आपके दो आइटम आ रहे हैं, 1,20,000 और 20,000, कितना हो गया डेबिट में 1,40,000 और क्रेडिट में कितना है 2,40,000। तो फाइनली बच्चों रिवैल्यूएशन से क्या मिला आप लोगों को, रिवैल्यूएशन से मिल गया प्रॉफिट रुपीज 1 लाख, जिसको आप डिवाइड कर लेंगे ओल्ड रेशियो 2:1 में हो जाएगा ये। चलिए अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाने जाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड में बैलेंसेस पुट करेंगे। कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नजर आ रहा है एसेट या लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के अंदर, नहीं है, नीचे आइए। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट से आपने क्या बनाया था, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का गेन आ जाएगा किस साइड, क्रेडिट साइड में। ये 50% स्टॉक पार्टनर्स टेक ओवर कर रहे हैं, ये जाएगा क्या कैपिटल अकाउंट में, किस साइड, डेबिट या क्रेडिट, कैपिटल बढ़ रही है कम हो रही है। जब कोई बिजनेस से पार्टनर एसेट उठा के अपने घर लेके जाता है तो बेटा ड्राइंग की तरह ट्रीट किया जाता है, बिजनेस का सामान अपने घर ले जा रहे हैं तो ये ड्राइंग्स है, कैपिटल रिड्यूस हो रही है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। गुडविल की एंट्री करें और जल्दी से कैपिटल अकाउंट बनाएं, बनाओ बच्चों कैपिटल अकाउंट। बैलेंस बीडी 14 लाख, 14 लाख, 3,60,000 रिवैल्यूएशन का गेन 1 लाख, डिवाइड कर देंगे हम 2:1 में, 40,000, 40,000, 20,000। पार्टनर्स स्टॉक ले रहे हैं, कोई भी पार्टनर ऐसे टेक ओवर करता है तो ड्राइंग्स की तरह ट्रीट होता है, ये आ जाएगा डेबिट साइड में। स्टॉक था हमारा 10 लाख का, इन्होंने लिया 50% और पार्टनर्स ने लिया, रिटायरिंग पार्टनर ने टेक ओवर किया है, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर ने लिया है तो किधर आ जाएगा, मोनिका के अकाउंट में कितना आ जाएगा 5 लाख। यहां तक समझ गए। गुडविल कितनी है बच्चों, फर्म की है हमारे पास 3 लाख, मोनिका रिटायर हो रही है, मोनिका का शेयर क्या है 2/5, तो 3 लाख का 2/5 कितना बनेगा 1,20,000। आप गुडविल कितनी देंगे बच्चों, गुडविल है हमारे पास 3 लाख, इसमें से मोनिका रिटायर हो रही है, मोनिका का शेयर 2/5, 1,20,000 आप गुडविल मोनिका को दोगे, देगा कौन गुडविल मोनिका को, ये बताओ। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ का होता है, गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर है कौन मोनिका के बाद, लीजा और निशा। किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। और बच्चों गेनिंग रेशो है क्या यहाँ पर, न्यू रेशो तो है नहीं कि आप गेनिंग रेशो फाइंड करें, जब न्यू रेशो गिवन नहीं होता तो इनका ओल्ड ही गेनिंग रेशो हो जाएगा, क्या है 2:1, 2:1 में डिवाइड किया तो अमाउंट आ गया 80,000 और 40,000। ये सभी को समझ में आ गया। गुडविल मिलेगी किसको, मोनिका को मिलेगी क्योंकि वो रिटायर हो रही है, उसका शेयर कितना है 120, कौन देगा है, गेनिंग पार्टनर्स देते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स देते हैं, किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो है क्या, न्यू होता तो न्यू माइनस ओल्ड करके आ जाएगा, और न्यू नहीं है तो एग्जिस्टिंग रेशो ही, इनका आपस वाला एग्जिस्टिंग रेशो ही गेनिंग रेशो होगा। तो आ जाओ बच्चों, अब गुडविल मोनिका के अकाउंट में मैं डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में, मोनिका को मिलेगी तो इसके क्रेडिट में लिख दो 80,000 और 40,000। मोनिका को गुडविल मिल किससे रही है, लीजा और निशा से। किस बात के मिल रही है, यहाँ पर लिख दो बच्चों, लीजा की कैपिटल और निशा की कैपिटल, और ब्रैकेट में मेंशन करो किस बात के, गुडविल के। जब लीजा और निशा देंगे तो इनकी कैपिटल
किस साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड, 80,000 और 40,000। इसे किस नाम से लिखेंगे, मोनिका की कैपिटल, और बच्चों ब्रैकेट में डाल दो गुडविल। यहां तक समझ गए सभी बच्चे। अब सुनिए कैपिटल एडजस्टमेंट इसमें क्या थी। एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़ेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए क्या कहता है, टोटल कैपिटल नई फर्म की कितनी फिक्स हो गई है, 27 लाख, जिसको की प्रपोर्शनेट करना है, न्यू रेशियो में डिवाइड करना है बिटवीन लीजा एंड निशा, यही बोला गया। बताओ बच्चों अभी फ्यूचर कैपिटल क्या रहेगी, वर्किंग नोट। टोटल कैपिटल कितनी, 27 लाख, किसकी, लीजा और निशा की। आपस में ये इसको डिवाइड कर लेंगे किस रेशियो में, 27 लाख को बच्चों कैपिटल को क्या करने वाले हैं, ये प्रपोर्शनेट कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। न्यू रेशियो है क्या इनका आपस का, 2:1। कितना रहेगा कैपिटल, 18 लाख और 9 लाख। इसको अब आप क्या करेंगे, पहले से ही बैलेंस सीडी करके लिख दो, यहाँ पर वर्किंग नोट से ला रहे हैं हम। मोनिका का कितना, यहाँ पर लीजा का कितना रहेगा, 18 लाख, और निशा का क्या रहेगा, 9 लाख। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। वापस आओ जरा क्वेश्चन पर। एडजस्टमेंट करनी किसके थ्रू है, कैश से करनी है या करंट अकाउंट से करनी है, ध्यान दो। फॉर दिस पर्पज करंट अकाउंट आर टू बी ओपन। अब क्या करो आप लोग, जल्दी से बैलेंस करो। जो मोनिका का बैलेंस होगा उसको किस नाम से लिखोगे, यहाँ पर मोनिका का बैलेंस आ रहा है, इसको क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर होता है उसके बैलेंस को कहाँ भेजते हो, लोन अकाउंट में, ठीक है। और जो बाकी बचे, जैसे लीजा है, बच्चे लीजा का बैलेंस किस साइड आएगा, आप देख के भी बता सकते हो। डेबिट में 18,80,000, उधर 14,40,000, किस साइड आएगा, क्या लिखेंगे इसको, कहाँ भेज रहे हो, करंट अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही निशा का भी इसी साइड आएगा। जल्दी से सभी बच्चे खुद से कैलकुलेट करें और बैलेंसिंग फिगर डालें। $15,60,000 मोनिका की बात कर रहे हैं, तो क्रेडिट में 15,60,000, डेबिट में 5 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर 10,60,000। बाकी जल्दी से लीजा और निशा का करंट अकाउंट फाइंड करो। यहाँ पर 18,80,000 माइनस किया 14,40,000, तो बचा कितना बच्चों, 4,40,000। निशा की बात करें 9,40,000, माइनस कर देंगे 3,80,000, तो बच्चों ये आ जाएगा 5,60,000। यही आ रहा है बच्चों, जल्दी से करिए। इसके बाद बैलेंस शीट शुरू कर देंगे। बैलेंस शीट में आपने बैंक का कुछ किया क्या, यहाँ पर ट्रांजैक्शन में कहीं भी कोई यूज हुआ क्या, गुडविल तो उन्होंने अपनी कैपिटल से दिया है, उनकी कैपिटल कम हो गई, उसकी कैपिटल बढ़ा दी, कैपिटल की से एडजस्ट किया गुडविल, कोई कैश में ट्रीटमेंट नहीं हुआ ना गुडविल का, ठीक है ना। तो कैश यहाँ पर सेम रहेगा बैलेंस शीट के अंदर बच्चों। तब वो नया पार्टनर कैश में लेकर के आता था गुडविल एडमिशन के टाइम पर, यहाँ पर लेके गया नहीं है, सिर्फ आपने उसकी लायबिलिटी इंक्रीज कर दिया कि हमने इतना पैसा देना है, दिया नहीं है। अगर देते तो यहाँ पर होता कैश या बैंक, फिर वो माइनस होता, ठीक है। जल्दी से करेंगे बच्चों, और जिनका ये हो गया बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग आप कितना लिख देंगे, 12,40,000,
मशीनरी आपकी माइनस करके लिख देंगे 10,80,000। स्टॉक 50% हो गया खत्म, तो अब कितना आ जाएगा 5 लाख। डेटर से आप प्रोविजन माइनस करेंगे 5%, तो ये आ जाएगा आपका 3,80,000। बैंक आपका सेम रहेगा 40,000। करंट अकाउंट के बैलेंसेस बच्चों ध्यान देंगे, करंट अकाउंट के बैलेंसेस ये एसेट में आएंगे लायबिलिटी में। यहाँ पर लायबिलिटी। नहीं बेटा सुनो वापस, कैपिटल मेरे पास 14,40,000 थी, मुझे ज्यादा रखनी है कैपिटल, तो हमने करंट अकाउंट से निकाल के पैसा कैपिटल में डाला है। समझ रहे हैं, हमने करंट अकाउंट से निकाल के पैसा कैपिटल में डाला है, और करंट अकाउंट में पैसा पहले था नहीं, जीरो था, तो करंट अकाउंट का बैलेंस इधर लिखने का मतलब क्या है, नेगेटिव बैलेंस है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, कैपिटल थी कितनी 14,40,000, मेंटेन कितनी करनी है ज्यादा, तो करंट अकाउंट से उठा के पैसा डाल रहे हो कहां पर कैपिटल में, और करंट का बैलेंस पहले से जीरो है, वहां से निकाल के डाला आपने कैपिटल में, तो बताओ क्या हुआ, करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव हो गया, कितना 440 और 560। करंट अकाउंट में आ जाएगा बच्चों लीजा और निशा का नेगेटिव बैलेंस है, कैपिटल और करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस आते हैं एसेट साइड में, 440 और 560, 4,40,000 और 5,60,000। इसके बाद में और क्या था बच्चों, जब आप लायबिलिटी बनाएंगे तो लायबिलिटी में क्रेडिटर सेम रहेंगे, बिल्स पेबल सेम रहेंगे, प्रोविडेंट फंड सेम रहेगा। कैपिटल क्या आ जाएगी पार्टनर्स की, कैपिटल देखिएगा 18 लाख और 9 लाख, तो इन दोनों की रह जाएगी 18 लाख और 9 लाख। मोनिका का लोन कितना लिखेंगे बच्चों 10,60,000। वैल्यूज पुट करो, चेक करके बताओ बैलेंस शीट क्या आ रही है आपकी, करिए जल्दी से। हाँ जी बेटा 5 लाख लिखा है हमने स्टॉक में, जल्दी से करिए। $42,40,000 दोनों साइड का आंसर आ रहा है बच्चों, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर हम चल रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया। चलिए आगे सेकंड एडजस्टमेंट देखिएगा क्वेश्चन में है क्या, पहले वाले से कितना डिफरेंस है आपको ये नोटिस करना है। सबसे पहले तो XYZ पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, वाई हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है, और XYZ की कैपिटल जिस दिन पार्टनर वाई रिटायर हो रहा है उस दिन एडजस्ट करने के बाद में है 65,800, 57,225 और 33,800। कैपिटल रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश एज द केस में बी, सो दैट फ्यूचर कैपिटल ऑफ X and Z वुड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या डिफरेंस है पीछे वाली एडजस्टमेंट से, पीछे वाली एडजस्टमेंट में रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल आप लोगों को बताई गई थी कितनी है, बताया था ना, जैसे पीछे वाला केस था याद आया, यहाँ पर बताया था कि फ्यूचर कैपिटल फिक्स है 28,000। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इस नए केस में, यहाँ पर ये बोल रहा है कि कैपिटल जो भी है एक्स और जेड की वही रहेगी जो पहले से है, बस उसको आपने क्या करना है फ्यूचर रेशियो में मेंटेन करना है। ठीक है, तो एक्स की कैपिटल क्या है बच्चों अभी आपके पास में 65,800, और जेड की कैपिटल क्या है 33,800। टोटल एक्स और जेड की फ्यूचर कैपिटल क्या है कुल मिलाकर के 99,600 है। पहले क्वेश्चन ने आपको बताया था फिगर फ्यूचर कैपिटल का, यहाँ पर ये बोला कि जो भी इन दोनों की कैपिटल है वही कैपिटल रहेगी फ्यूचर में। इसको सिर्फ आपने क्या करना है न्यू रेशियो में डिवाइड कर देना है। बच्चों न्यू रेशियो क्या रहेगा, अगर रेशियो तो दिया नहीं है क्या रहेगा न्यू रेशियो, एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो था 4:3:2,
y तो रिटायर हो गया, तो y के रिटायर होने के बाद में x और z का न्यू रेशियो क्या रहेगा, 4:1 बोले तो 2:1। तो अब इनको क्या करनी है, कैपिटल x और z को सेम कैपिटल मेंटेन करनी है। न्यू रेशियो में x और z की न्यू कैपिटल क्या रहेगी बच्चों, बताओ अभी। 99,600 इंटू 2/3, 99,600 इंटू 1/3 कितना आ रहा है बच्चों, 33,200। इधर कितना आ गया, 66,400। ये समझ में आ गया। ये इनकी न्यू कैपिटल रहेगी एक्स की और जेड की। इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या थी, एक्स की कैपिटल क्या थी पहले 65,800 और जेड की क्या थी 33,800। तो बच्चों बताओ अब एक्स क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करे या विड्रॉ करे। पहले थी 65,800, अब नई कैपिटल क्या हो गई है 66,400। तो इसे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी बताओ, बताओ भाई। भाई पहले कैपिटल इतनी थी, फ्यूचर में ये रखेगा, नई वाली कैपिटल ज्यादा है कम है, कहाँ हो भाई, भैया न्यू कैपिटल इतनी है, ये ओल्ड कैपिटल है, कौन सी फिगर ज्यादा है, तो ज्यादा रखनी है ना, तो क्या करेगा 600 मेंटेन करेगा। आ गया समझ में। पहले कैपिटल 33,800 थी, ओल्ड है ये पुरानी वाली, अब कितनी रखनी है, कम मेंटेन करनी है, तो ये क्या करेगा विड्रॉ कर लेगा, कितनी 600। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा 600 और ये क्या करेगा कैपिटल विड्रॉ करेगा। जल्दी से कर लो इसको। नेक्स्ट है, ये हमारी थर्ड एडजस्टमेंट है। पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, यहाँ पर डिफरेंस क्या है पहले वाले केसेस से। देखिए बच्चों, तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है। नरेश यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं, फ्यूचर रेशियो डेविड और असलम बचेंगे फ्यूचर में, इनका 2:3 रहेगा। हमारे पार्टनर पास डेविड और असलम की एडजस्टेड कैपिटल है जैसे पहले भी थी। जो पार्टनर रिटायर होकर के जा रहा है उसको आपने क्या करना है, अमाउंट पे करना है। कितना पे करना है, 90,500। यहां से एडजस्टमेंट है जो आप अलग करती है इस केस को पीछे वाले केस से। ध्यान देना, अब यहाँ पर क्या लिखा है, दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय डेविड एंड असलम। नरेश जो रिटायर होकर के जा रहा है उसको कितनी पेमेंट करने वाले हैं आप लोग, 90,500 करने वाले हैं। अब ये पैसा कौन पे करेगा ला करके, दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय डेविड एंड असलम। पैसा कौन लेकर के आएगा उसको पेमेंट करने के लिए, डेविड और असलम लेकर के आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, कितना कितना कैश लाएंगे ये नहीं बताया, देखो क्या बोला है, इस तरीके से वो कैश लाएंगे ताकि उनकी कैपिटल जो भी होगी फ्यूचर में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन हो जाए। बात समझ रहे हैं, कितना कितना कैश लेकर के आएंगे, कैश उतना लेकर के आएंगे कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने के बाद में उनके पास में जो भी कैपिटल रहेगी वो न्यू रेशियो में मेंटेन हो जाए। तो बच्चों यहां पर ये देखो, नरेश को आपने कितना अमाउंट पे करना है बताइए, कितना अमाउंट पे करना है क्वेश्चन में, 90,500। और दिस अमाउंट टू बी बॉट बाय हूम, ये पैसा कौन लेकर के आ रहे हैं, डेविड और असलम इस पैसे को लेकर आ रहे हैं। तो इनकी कैपिटल बिजनेस में बढ़ेगी या कम हो जाएगी, अगर ये पैसा लेकर के आएंगे तो बढ़ जाएगी। वे पैसा लेकर के आ रहे हैं ना, फर्म में लाके डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो इनकी कैपिटल फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगी। अभी डेविड की कैपिटल कितनी है आपके पास में, अभी लिखे ना बच्चों, डेविड की कैपिटल कितनी है 33,000। असलम की कैपिटल कितनी है 70,500। अगर आप कह रहे हैं कि डेविड और असलम की अभी जो कैपिटल है फिलहाल वो कितनी है 1,03,500 है। इतना पैसा ये दोनों और लेके आएंगे, डेविड और असलम कितना पैसा और ला रहे हैं 90,500 और लेकर के आ रहे हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं बॉट बाय डेविड एंड असलम। तो फ्यूचर में कैपिटल कितनी हो जाएगी इनकी, फ्यूचर कैपिटल ऑफ डेविड एंड असलम वुड बी 1,94,000।
फिगर समझ में आ गई कैसे आई? डेविड और असलम बचे हैं, उनकी कैपिटल कितनी है? 1,03,500। नरेश की पेमेंट करनी है, नरेश की पेमेंट करने के लिए पैसा डेविड और असलम ही ला रहे हैं, इनकी कैपिटल बढ़ करके कितनी होगी? 1,94,000 which they have to maintain in their new ratio। न्यू रेशियो क्या है बच्चों यहाँ पर? न्यू रेशियो यहाँ पर है, तो न्यू कैपिटल क्या हो जाएगी बताओ? अभी न्यू कैपिटल क्या हो जाएगी डेविड की, बताओ कितनी होगी? 1,94,000। और न्यू रेशियो क्या है इनका? 2:3। इसका 2/5। ये हो गई कैपिटल डेविड की। असलम की फ्यूचर कैपिटल क्या रहेगी बच्चों? टोटल कैपिटल जो इनको मेंटेन करनी है उसका 3/5। ठीक है, तो कितना अमाउंट बनता है? 1,94,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। 77,600 डेबिट की रहेगी फ्यूचर में, और 1,16,500 रहेगी, 1,16,400 रहेगी असलम की। ये समझ में आ गया बच्चों? ओल्ड कैपिटल क्या है इन लोगों की? ओल्ड कैपिटल कितनी थी डेबिट की? 33,000। तो असलम की क्या थी? 70,500। अब बताओ डेबिट को क्या करनी है? पहले कैपिटल 33 थी, अभी कैपिटल कितनी रखनी है? 77,600। तो कितना अमाउंट लेकर के आएगा? 34,600 कैश इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज्यादा मेंटेन करनी है। असलम की पहले कितनी थी? 70,500। अब कितनी मेंटेन करनी है? 1,16,400। तो बताओ इसको क्या करना है, कितना अमाउंट लेकर के आना पड़ेगा? 49,000, 45,900। क्लियर हो गया? जर्नल एंट्रीज आपको देनी है, तो जर्नल एंट्री आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करो, कैश लेकर के आ रहे हैं। कौन कौन लेके आ रहे हैं? डेविड और असलम ला रहे हैं। कितना ला रहे हैं बताइए? 34,600 और 45,900। टोटल कैश कितना आया? 90,500। जब ये कैश फर्म में आ गया तो ये कैश फर्म ने उठा के किसको दे दिया? किसको दिया बच्चों? नरेश को ये कैश इन्होंने उठा के दे दिया। जल्दी से कर लीजिए। ओके, हाँ जी बच्चों, केस नंबर 4। अभी आप लोग पढ़ करके आए हैं कि एक पार्टनर रिटायर होकर के जा रहा है, नरेश रिटायर होकर के गया था। डेविड और असलम की जो भी कैपिटल थी, नरेश को जो भी पेमेंट करनी थी उतने कैश की शॉर्टेज थी फर्म में, तो वो पैसा कौन ला करके दे रहे थे फर्म को? डेविड और असलम। कितना पैसा ला करके दे रहे थे फर्म को? जितना कि फर्म ने नरेश को पे करना है। तो फ्यूचर में डेविड और असलम की कैपिटल इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, अब इससे एक स्टेप और आगे चल रहे हैं हम। क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप लोग, एक बार रीड कर लो और मुझे बताओ इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा है क्या? एक स्टेप आगे कहाँ जा रहे हैं हम? चलिए बच्चों, XYZ पार्टनर्स, ये आप लोगों की बुक में इलस्ट्रेशन 41 है। इनका ओल्ड रेशियो 5:3। पार्टनर Y रिटायर होता है। XYZ तीनों की कैपिटल हमें दी गई है। कैश और बैंक बैलेंस हमारे पास कितना है? 4,000 है। Y टू बी पेड थ्रू कैश बॉट इन बाय X एंड Z। Y रिटायर हो रहा है, Y को पेमेंट कौन करेगा? X और Z। कैसे करेंगे? कैश से करेंगे। ध्यान देना बेटा इधर प्लीज। Y टू बी पेड, Y रिटायर होकर के जाएगा, पैसे की जरूरत है, पैसा कौन लेकर के आएगा? X और Z लेकर के आएंगे। डायरेक्ट नहीं दे रहे, जब X और Z लेकर के आएंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, और कितना कितना लेकर के आएंगे ये नहीं बताया कितना लाएंगे, ये बोल रहा है कि उतना ले आए जिससे कि प्रॉफिट, जिससे कि इनकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन हो जाए, उतना कैश ले आए बस। न्यू रेशियो क्या है? 3:2। एक स्टेप यहाँ तक तो पहले वाला, ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एक भी वर्ड नहीं है। एक स्टेप आगे, अब हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पर ये कहता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड इन और बॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। ये भी हम करते थे, ये है बस अलग नया इस केस में। अब हमें मिनिमम बैंक बैलेंस कितना मेंटेन करना है? 3,000। पहले से बैंक बैलेंस है कितना? 4,000। तो हमें बैंक बैलेंस 1,000 बढ़ाना है कम करना है?
कम करना है। चलो अब देखते हैं भाई, रिटायर कौन होकर के जाने वाला है यहाँ पर, वाई को पेमेंट कितनी करनी है आपने, 36,600 की पेमेंट करनी है। फर्म के पास कैश कितना है, 4,000 है। मेंटेन कितना करना है, फर्म के पास एक्सेस है, शॉर्टेज है, ज्यादा है तो फर्म कहती है ठीक है भाई इसको पैसा देना है, 1,000 हमारे पास फालतू है, 1,000 दे दिया फर्म ने। तो शॉर्टेज कितनी, वाई को पेमेंट करने के लिए कितने पैसे की अभी जरूरत है, और ये समझ में आ गया। ये कौन लेकर के आएगा, दिस वुड बी बॉट बाय एक्स एंड जेड, क्वेश्चन में लिखा है रिमेनिंग पार्टनर्स कैश लाएंगे। अभी बताओ एक्स की कैपिटल है कितनी, 43,200, जेड की कैपिटल कितनी है बच्चों, 11,200। इन दोनों की अगर ऐड कर दे तो एक्स और जेड की प्रेजेंट कैपिटल क्या है, 400 है। एक्स एंड जेड विल ब्रिंग इन फ्यूचर, कितना पैसा लेकर के आएंगे, कितना पैसा लेकर के आएंगे ताकि हम पेमेंट कर सकें एक्स और जेड को, यहां तक समझ गए। तो फ्यूचर कैपिटल क्या हो जाएगी, एक्स और जेड की फ्यूचर कैपिटल क्या हो जाएगी, 90,000 हो जाएगी, जो कि इनको मेंटेन करनी है न्यू रेशियो में। अब कर लेते हैं कंपेयर, एक्स की कैपिटल जेड की कैपिटल, न्यू कैपिटल क्या रहेगी बताओ, 90,000 का न्यू रेशियो क्या है बच्चों इनका, 3/5, कितनी 54,000। जेड की रहेगी 90,000 का 2/5, 36,000। ओल्ड कैपिटल क्या है यहाँ पर, एक्स और जेड की 43,200, 11,200। क्या करेंगे ये, दे विल हैव टू ब्रिंग, कितना अमाउंट लेकर के आएंगे बच्चों, 800 और 10,800 तो ये लेकर के आएगा। इधर ये कितना लेकर के आएंगे, 802, 4, 24,800 ये लेकर के आएंगे। बात समझ गए, ठीक है। जरूरी थोड़ी कि हर बार हमें कैश कम ही मेंटेन करना हो, सुनना, अगर कैश पहले से 4,000 होता और ये बोलता कि हमें मेंटेन करना है 6,000, तो हम क्या कहते, इतना पैसा तो लेके आना ही है एक्स जेड को, 2,000 और शॉर्टेज पड़ रही है, फिर उसे भी प्लस कर देते यहाँ पर। आ गया अभी समझ में, तो इतना कैश लाने की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया, जल्दी से करेंगे इसको।